साथियों जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं हो साथियों बिहार पुलिस 2025 में भर्ती होने वाले साथियों उसके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में साथियों देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपसे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों वो जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। जीके और जीएस का साथियों टॉप क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आपसे लोग शुरू से लेकर एंड तक जोर देकर साथियों देखिए, आपसे वो क्लास तो करवा ही रहे साथियों, लेकिन आपसे वो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपसे लोग कितने सही करवाते हैं साथियों वो आपसे लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। आपसे साथियों डेली लाइव क्लास होंगे, ठीक है, डेली लाइव क्लास शुरू होंगे साथियों आपसे को बहुत जल्द साथियों आपसे को एकदम मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं साथियों। आप सबको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ तैयार हो रहे हैं साथियों, बहुत सारा पीडीएफ, यानी कि साथियों टोटल जो है ना वो 100 पीडीएफ आप सभी लोग तैयार हो रहे हैं। कितना टोटल 100 पीडीएफ, हर एक पीडीएफ में साथियों 100 प्रश्न रहने वाले हैं। हर पीडीएफ में कितना 100 प्रश्न रहे, यानी कि साथियों आप टोटल जो प्रश्न होंगे साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो साथियों आप जो टोटल प्रश्न है वो 1000 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितना 1000 प्रश्न आप सबको तैयार हो रहा है साथियों। आप सबको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम में आप सब लोग जुड़ जाइए साथियों, वहाँ पर आप सबको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, किस प्रकार से करूँगा वो आप सबको मैं बता दूंगा, ठीक है साथियों। तो आप अभी आप सबको तैयार हो ही रही है पूरे पीडीएफ, आप सबको सेट बाय सेट पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद आप सबको पूरे पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है साथियों। देखिए आप लोग प्रश्न देखेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले साथियों। अगर चैनल पर नए होंगे तो साथियों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना। चलिए साथियों प्रश्न देखते हैं। देखिए फर्स्ट और प्रश्न साथियों क्या बोल रहे हैं आप सभी के सामने साथियों। फर्स्ट और प्रश्न कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की। देखिए दीन ए इलाही के साथियों स्थापना जो किया था वो किसने किया था साथियों, अकबर ने किया था। किसने किया था, तो अकबर ने किया था साथियों। अकबर के बारे में आपसे लोग जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अकबर का जो शासन काल था साथियों वो कितने साल तक था, देखिए इसका जो साथियों शासन काल जो था वो 1556 से लेकर साथियों 1605 तक था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था साथियों इसी के शासन काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है किसके शासन काल में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथियों स्थापना जो है वो अकबर के शासन काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था साथियों वो 1916, यानी कि साथियों आप ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईसा पूर्व में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ठीक है साथियों। देखिए संजीव मेहता जो थे इस मालिक थे, लेकिन साथियों आप लोग देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अकबर जो था साथियों, अकबर का जन्म जो है साथियों वो 1542 में हुआ था। कब जन्म हुआ था, तो ये 1542 में इसका जन्म हुआ था, सो ध्यान रखना 1542 में इसका जन्म हुआ था। देखिए अकबर का बचपन का नाम था साथियों, वो क्या नाम था, वो जलाल नाम था। क्या नाम था, तो साथियों एक एक प्रश्न को ध्यान देना, ठीक है। जलाल नाम था इसका बचपन का नाम, खतरनाक नाम था भाई, ठीक है, जलाल नाम था साथियों। देखिए इसका राजा अभिषेक जो हुआ था साथियों वो 14 साथियों फरवरी 1556 को हुआ था। कब हुआ था, तो ये 14 साथियों फरवरी 1556 को हुआ था, ठीक है। 1556 के इसका साथियों क्या होता था, राजा अभिषेक हुआ था। सो आप सब लोग ध्यान रखें। देखिए साथियों इसका जन्म जो हुआ था साथियों ये कालानौर के नामक स्थान पर हुआ था। किसका साथियों, कालानौर के नामक स्थान पर जो है ना इसका राजा अभिषेक किया गया था। अब देखिए साथियों देखिए अकबर के जो समकालीन थे, अकबर के बारे में क्यों साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए साथियों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखिए अकबर के समकालीन शासक जो थे साथियों वो कौन कौन थे, इस प्रश्न को आप लोग देख लिए होंगे। देखिए अकबर के जो समकालीन साथियों रानी एलिजाबेथ थे, कौन थे साथियों, ध्यान रखना एक एक प्रश्न को, ठीक है। एक एक प्रश्न को आपसे लोग साथियों ध्यान रखना। एलिजा, ठीक है, एलिजा साथियों एलिजाबेथ थे, कहते एलिजाबेथ थे, ठीक है, ध्यान देना इस प्रश्न को। देखिए अकबर के जो समकालीन थे साथियों एलिजाबेथ थे, उसके बाद साथियों शाह अब्बास थे, कौन थे, तो शाह अब्बास थे, ध्यान रखना साथियों, ठीक है, शाह अब्बास थे, शाह अब्बास थे साथियों। एक और समकालीन थे साथियों जो ध्यान रखना, जार ईवान थे, कौन थे, जार ईवान, ठीक है साथियों, जार ईवान नामक साथियों ये भी समकालीन थे, सो ध्यान रखना जार ईवान ये तीनों क्या थे साथियों, समकालीन थे। और बात करते साथियों देखिए अकबर जो साथियों देखिए आप ध्यान रखना इसका जो था जो संरक्षक कौन थे, ठीक है साथियों, बैरम खां इसका संरक्षक थे, कौन थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे अकबर के संरक्षक कौन है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, वो ध्यान रखना साथियों बैरम खां था, ठीक है, कौन था, तो बैरम साथियों या बेरम हो जाएगा, ठीक है, बेरम खा हो जाएंगे, ठीक है, बेरम खा था, तो ध्यान रखना बेरम खा था साथियों। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई भी लड़ी थी जो 1556 में लड़ी थी, ठीक है, 1556 में इसमें क्या विजय हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, ठीक है, अकबर और साथियों हेमू के बीच, किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। कब, तो अकबर विजय हुआ था, आप लोग जानते हैं साथियों 5 नवंबर 1556 में, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों। अकबर के सेनापति के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे, ठीक है, ध्यान रखना अकबर का सेनापति कौन थे भाई, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान देना। अकबर के जो सेनापति थे, सेनापति वो कौन थे अकबर के, तो साथियों अकबर के जो सेनापति थे वो ध्यान रखना साथियों ये मान सिंह था, कौन था, तो ये मान सिंह था, ठीक है, मान सिंह था अकबर का सेनापति। सो ध्यान रखना आप सभी लोग प्रश्न को, ठीक है साथियों, अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये प्रश्न जो है साथियों बहुत पूछते थे। देखिए अकबर के दरबार में जो है साथियों वो चित्रकार कौन थे, अकबर के दरबार में जो है वो चित्रकार कौन थे, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों, इसलिए आप लोग याद रखना, ठीक है। अकबर के जो दरबार में जो चित्रकार कौन थे, तो साथियों चित्रकार जो थे साथियों वो अब्दुल समद थे, कौन थे, तो अब्दुल, ठीक है,
अब्दुल समद थे, कौन थे? तो अब्दुल साथियों समद थे, कौन थे? समद थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब वही बात करते साथियों चित्रकार तो हो गया साथियों, एक संगीतकार भी थे, कौन थे? तो प्रसिद्ध साथियों संगीतकार थे, कौन थे? तो प्रसिद्ध संगीतकार यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है साथियों, संगीतकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? प्रसिद्ध जो साथियों संगीतकार थे वो ध्यान रखो तानसेन थे, प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन। अगर ये पूछ देता है साथियों आप सभी को, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रश्न साथियों, अकबर के जो दरबार में जो संगीतकार प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वो कौन थे? तो तानसेन थे। सो आप सब लोगों को ध्यान रखना साथियों, ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, अकबर का पुत्र का नाम था साथियों क्या था? जहांगीर नाम था, जो कि साथियों वो तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध लगा। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ही नहीं किया था, ठीक है साथियों, अकबर ने ही किया था। सो ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा आपसे सामने दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था भाई? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है साथियों वो दयाराम साहनी ने किया था। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था साथियों। देखिए दयाराम साहनी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है साथियों, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इससे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं साथियों। इसका हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया था। किसने किया था? ये दयाराम साहनी 1921 में किया गया था। ये हड़प्पा जो सभ्यता जिससे वो किस नदी किनारे स्थित है? तो ध्यान सकते हो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कौन सा नदी का? रावी नदी किनारे स्थित है। ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है साथियों? ये वर्तमान में अभी पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान में है साथियों, सो ध्यान रखना, ठीक है, पाकिस्तान में है वर्तमान में अभी। सो आप सब लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। वही बात करते साथियों आर.डी. बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो खोज किया था। किसका? तो ये साथियों मोहनजोदड़ो की खोज किया था, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किया था। किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कब किया था? तो ये 1922 में किया गया था, ठीक है, ये 1922 में किया गया था मोहनजोदड़ो खोज। ये जो है साथियों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो सिंधु नदी को किनारे पर स्थित है साथियों, सो ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने तीसरा नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें साथियों तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जिला है साथियों, ध्यान रखना साथियों, वो जो है साथियों आप सभी को पटना है। कौन सा है? तो अधिक जनसंख्या वाला जो साथियों पटना है। सो आप सभी लोग ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न कि संविधान में संघीय सूची में कितने विषय? देखिए अगर संघीय सूची में अभी वर्तमान में बात करते हैं साथियों, वर्तमान यानी कि 2025 को बात करते हैं, तो 2025 में जो है वर्तमान में साथियों वो टोटल जो है वो 100 विषय है। कितना है? तो 100 विषय है साथियों, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। टोटल जो है साथियों 100 विषय है। कितना है? तो टोटल जो है साथियों वो 100 विषय है संविधान में संगठित सूची का। वही बात करते साथियों राज्य सूची का साथियों अभी कितना है, ठीक है, पहले जो था साथियों वो कितना था? तो पहले जो था वो 97 में था, ठीक है, पहले जो था वो 97 में था, ये भी याद रखना। देखिए राज्य सूची की बात करते हैं साथियों, राज्य सूची की जो बात करते हैं राज्य सूची का, तो राज्य सूची में साथियों कितना संख्या है? तो साथियों देखिए आप लोग ध्यान रखना, राज्य में जो सूची जो था वो पहले जो था वो 66 था, लेकिन अब जो है वो कितना हो गया है? तो 61 हो गया। वही बात करते साथियों संघीय यानी कि समवर्ती सूची में, देखिए समवर्ती सूची में साथियों कितना है? समवर्ती, ठीक है साथियों, समवर्ती सूची में कितना है? तो समवर्ती सूची में जो पहले जो था साथियों वो कितना था? तो वो 47 था, लेकिन अब जो है वो कितना हो गया है? तो वो साथियों 52 हो गया है। कितना विषय? 52 विषय अभी वर्तमान में है। वर्तमान में अभी संघीय राज्य सूची का 61 विषय है। सो ध्यान रखना आप सभी लोग साथियों, ठीक है। इस सूची का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 7 में किया गया है। इसका वर्णन किस में किया गया है? तो अनुसूची साथियों ध्यान रखना, अनुसूची जो है वो किस में किया गया था? अनुसूची 7 में किया गया है। सो आप सब लोग ध्यान करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि जो किस काल में प्रसिद्ध हुआ? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ साथियों वो किस काल में हुआ था? तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर साथियों वो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। किसके काल में हुआ था साथियों? ये गुप्त काल में हुआ था। सो अच्छे से आप सब लोग ध्यान रखना साथियों, ठीक है। तो मौर्य समाज की स्थापना कुछ नहीं किया था साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि मौर्य समाज की जो स्थापना जो किया था साथियों वो मौर्य यानी कि साथियों आप सब लोग चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वही गुप्त साम्राज्य की बात करें साथियों, गुप्त साम्राज्य से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आप सब लोग गुप्त साम्राज्य पर अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की अगर बात ही करते हैं साथियों तो गुप्त साम्राज्य के साथियों देखिए गुप्त वंश का जो प्रथम सम्राट थे, महान सम्राट, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? तो ये साथियों देखिए गुप्त की बात करें चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? तो साथियों ध्यान रखना ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, महान सम्राट थे, ठीक है साथियों, महान सम्राट थे। ठीक है, गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट थे जो साथियों आप ध्यान रखना ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन से? चंद्रगुप्त सोचते हो प्रथम थे। देखिए इसका जो उत्तराधिकार जो बना था, तो इसका उत्तराधिकार कौन बना था? तो ध्यान रखना साथियों ये समुद्रगुप्त बना था। कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसका उत्तराधिकार कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। इसका उत्तराधिकार जो साथियों आप समुद्रगुप्त को नेपोलियन के दर्जा दिए गए हैं, लेकिन नेपोलियन का दर्जा इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो 9 शासक, आर्यभट्ट का जो था 9 शासक
पढ़े होंगे आप लोग आर्यभट्ट का, ठीक है। आर्यभट्ट का जो साथियों 9 शासक थे, ठीक है, 9 शासक साथियों, उन 9 शासक अब 12 शासकों को पराजित किया था साथियों दक्षिण वर्त और आर्यभट्ट में। आर्यभट्ट में साथियों 9 शासकों को, ठीक है, और दक्षिण वर्त में साथियों कितने शासकों को, तो 12 शासकों को पराजित किया था, जिसके साथियों क्या गया, ये नेपोलियन का दर्जा दिया था, ठीक है, नेपोलियन का दर्जा दिया था साथियों, ठीक है। समुद्रगुप्त किसका उपासक थे साथियों, ये विष्णु के उपासक थे। कौन थे, तो विष्णु के उपासक थे। सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सामने साथियों, देखिए भूदान आंदोलन जो किसने शुरू किया था, देखिए भूदान आंदोलन जो है साथियों वो किसने शुरू किया था, ये विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। तो ध्यान रखना साथियों, ये हिंदी में भी प्रश्न आ जाता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों 7 प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप के बात पूछे साथियों, तो आप लोग ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सो आप लोग देखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 प्रश्न, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था। ये साथ आप लोग पता है कि चंपारण आंदोलन जो है 1917 में किया गया था, शुरू किया गया था। 1915 में क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने भारत आया था, ठीक है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आया साथियों, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वही बात 1917 में साथियों ये 3 कट्ठिया वाला था। कितना 3 कट्ठिया वाला था साथियों, यानी कि 20 कट्ठा, जैसे क्या कहते थे, तो 20 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता, ठीक है। किसका, नील की खेती करना पड़ता था। और जो 3 कट्ठा जो साथियों, देखिए 20 कट्ठा में नील की खेती कितना करना पड़ता था साथियों, 3 करना पड़ता था, ठीक है। इसको ध्यान रखना। देखिए अगर 20 कट्ठा दोस्तों कोई भी खेती करते थे उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करता था, जो कि साथियों अंग्रेज को दिया जाता था। इससे नील की खेती से क्या बनते थे, तो सूती वस्त्र, यानी कि वस्त्र सब बनते थे। सो आप सब लोग ध्यान रखना सकते उस प्रश्न को, ठीक है। जो महात्मा गांधी ने चंपारण से आंदोलन शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्रश्न, कौन सी नदी बिहार में शोक नदी कहा जाता है। देखिए बिहार का जो शोक नदी है साथियों, वो कौन सा नदी को कहा जाता है, तो ये साथियों कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को कहा जाता है साथियों। ये गंडक नदी को साथियों किस नाम से जानते हैं, नारायणी नदी के नाम से जानता है, ठीक है, नारायणी नदी के नाम से जानता है। सो आप लोग ध्यान रखना। वही बात करते हैं घाघरा नदी को, तो सरयू नदी के नाम से जानते हैं। किसके नदी के नाम से, तो सरयू नदी के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। ध्यान रखना, सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है साथियों वो 1942 में किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, तो 1942 में किया गया था साथियों, ठीक है। 1939 में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है। किसका, तो सुभाष चंद्र साथियों, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसका दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, खुद का दोस्तों आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। फॉरवर्ड दोस्तों, ठीक है, फॉरवर्ड दोस्तों ब्लॉक की स्थापना किया था। सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 11 प्रश्न, ये रहा आपसे सामने, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। देखिए भारतीय संसद का जो पहला सत्र हुआ था साथियों वो कब हुआ था, तो 11 प्रश्न का ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को था। कब हुआ था, ये 9 दिसंबर साथियों 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों ये रहा आपसे 12 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भाई भारत का जो राष्ट्रीय फूल जो है ना वो सभी को पता ही होगा साथियों, ये कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेंदा का फूल जो है साथियों बिहार का राष्ट्रीय फूल, यानी कि बिहार का फूल है साथियों, ठीक है। किसका, तो बिहार का साथियों राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। बिहार का किसका, तो गेंदा फूल है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सब सामने साथियों कुछ इस प्रकार से है, आप सब देखिएगा 13 पद साथियों क्या बोला है, संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 370, कितना 370 के अनुच्छेद है साथियों, संबंध जो है किस राज्य से है। देखिए 370 का जो संबंध है साथियों किस राज्य से है, ध्यान रखना साथियों, ये जम्मू और कश्मीर से है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 14 प्रश्न, भारत में कितनी भाषाएं को मानता है। देखिए अब बात करते साथियों भारत में जो कितने भाषाएं को दोस्तों मानता है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे ध्यान रखना साथियों। 14 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, आप सबको पता है कि 22 भाषाओं को मानता है। कितने भाषाओं को, तो साथियों ये 22 भाषाओं के मानता है साथियों, वो आप सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो 22 भाषाओं की मानता है साथियों। देखिए अब हम बात करते हैं साथियों आप सभी को अनुसूची को लेकर साथियों, ये प्रश्न जो है ना आप सभी को एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। 22 भाषा का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं साथियों ये जो अनुसूची 22 भाषा जो है साथियों, देखिए भारत में जो कि साथियों आप सब बात करते हैं भाग कितने हैं संविधान में, जैसे भाग जो है वो कितना है, ठीक है। भाग कितना है साथियों, अच्छे से ध्यान रखना इस प्रश्न को, भाग कितना है। देखिए वर्तमान के बात करें साथियों तो वर्तमान में भाग जो है अभी 25 है, कितना है, अभी भाग जो है 25 है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद की बात करते हैं, वर्तमान की बात कर रहा है भाई, ठीक है। अनुच्छेद की बात कर रहे हैं साथियों, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद कितना है साथियों, अभी वर्तमान में अनुच्छेद जो है साथियों वो 448 है, ठीक है। अनुसूची की बात करते हैं साथियों, अनुसूची कितना है, ठीक है। अनुसूची जो है साथियों, अनुसूची जो है वो कितना है, वर्तमान में अनुसूची जो है साथियों वो 12 अनुसूची है। लेकिन पहले कितना था भाग साथियों, पहले जो है मूल संविधान में जो है भाग जो है 22 मूल संविधान में भाग है। अनुच्छेद जो है साथियों वो 395 है, कितना 395 है। वही अनुसूची की बात करते हैं साथियों, अनुसूची जो है साथियों मूल संविधान में 8 है। तो सो आप सभी लोग अच्छे से भाई इस प्रश्न को ध्यान देना और अच्छे से समझना साथियों, ठीक है।
चलिए साथियों, इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो ना आप लोग शेयर करना चाहते हैं। देखिए पहले जो था साथियों, ये बात क्या करें, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नहीं होता ये पीडीएफ आप लोग देंगे ही, लेकिन वक्त टाइम लगेगा साथियों। ठीक है, भारत में कितनी भाषाएं का मानता है साथियों, यह भी तो है कितने साथियों 22 भाषाएं का मानता है। जो पहले जो भाषा था तो भारत में वो 19 भाषा थे। कितने थे, तो 19 भाषा से था, जो कि ये अनुसूची 8 में बताया गया है। ये किस में, तो अनुसूची साथियों। ठीक है, अनुसूची कितने में बताया गया है साथियों, अनुसूची जो है 8 में बताया गया है। सो आप लोग ध्यान रखना, अनुसूची 8 में साथियों वो बताया गया है, जिसमें जो भाषा की जो चर्चा हुई है किसमें, तो भाषा का जो चर्चा हुआ था साथियों वो अनुसूची 8 में हुआ है। पहले जो था वो 19 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में है जो साथियों वो 22 भाषा है। ठीक है साथियों, जो कि साथियों ये सिंधी भाषा जो है ना साथियों, ध्यान रख सकते हो, सिंधी भाषा जो है वह किसवा संशोधन में हुआ था, कब, तो किसवा संशोधन में से जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, कौन सा, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए प्रश्न का और बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कौन भाषा जो है साथियों इस संविधान में नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आप सबको बहुत सारे एग्जाम में जो कहीं ना पूछ देते हैं साथियों। देखिए कौन कौन संविधान में नहीं है साथियों, कौन सा भाषा का जो चर्चा जो है ना वो संविधान में नहीं किया गया। देखिए संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, लिख दे रहा हूँ, संविधान में चर्चा नहीं है। ठीक है, चर्चा नहीं है। सो आप लोग ध्यान, नहीं है, चर्चा नहीं है। देखिए साथियों वो भोजपुरी के नहीं है। ठीक है, भोजपुरी का नहीं है साथियों, सो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, किसका किसका नहीं है, तो भोजपुरी के नहीं है साथियों। वही बात करते इंग्लिश का भी नहीं है। ठीक है, किसका नहीं है, तो इंग्लिश का भी नहीं है साथियों। वही साथियों राजस्थानी जो भाषा होते हैं, राजस्थानी भाषा वो भी नहीं है साथियों। ठीक है, राजस्थानी जो भाषा होता है, राजस्थान भाषा, वो भी राजस्थान भाषा नहीं है साथियों। यानी कि आप सब साथियों ध्यान रखना साथियों, ये तीनों भाषा जो है ना, भोजपुरी भाषा, इंग्लिश भाषा, राजस्थान भाषा, ये भाषा सब चर्चा जो है साथियों वो नहीं किया गया है। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों। इस प्रश्न जो है इससे पिछले साल बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। देखिए यही क्वेश्चन था, संविधान की चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाषा है जो संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। ऐसे ही दिया था भोजपुर, इंग्लिश और दोस्तों क्या दिया था, राजस्थान दिया था, और ऑल ऑफ दीज दिया था। क्या था दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों भाषा थे साथियों वो नहीं थे। सो आप लोग ध्यान रखना। चलिए भाई क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस अनुच्छेद में। देखिए संघीय व्यवस्था जो है साथियों वो किस अनुच्छेद में है, तो 15 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, एक में है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद कितना में है, तो एक में है। सो आप लोग ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को, महात्मा गांधी दांडी मार्च से साथियों कब किया था, तो ये जो किया था साथियों 1930 में किया था। क्या, तो 1930 में किया था साथियों, जो पैदल यात्रा किए थे दांडी मार्च का, जो कि साथियों ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी साथियों कब हुआ था, ये सविनय आंदोलन भी साथियों 1930 को ही हुआ था। सो आप लोग ध्यान रखना। चलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बिहार में पटना संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए पटना जो संग्रहालय जो है साथियों बिहार में कहाँ स्थित है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया। साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, 17 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो पटना में होता है। कितना, पटना, बिहार में पटना संग्रहालय पटना में होगा भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट 18 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विचारक से शिक्षा ली। देखिए आप बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है साथियों वो किस विचार शिक्षा के लिए आप सभी को पता है, 18 प्रश्न का। ठीक है, 18 प्रश्न का आप सभी को पता होगा साथियों। चलिए आप कमेंट्स करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए कमेंट्स करिएगा साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य के थे, जो कि साथियों शिष्य थे। ठीक है, चाणक्य से ही आप सभी लोग साथियों ध्यान रखना, चाणक्य से ही सेब किस यानी के लिए थे साथियों। ठीक है, इसका गुरु था। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों चाणक्य जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है साथियों, चलिए चंद्रगुप्त आप लोग जानते हैं साथियों जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके संस्थापक थे, वो चंद्रगुप्त साथियों ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों, 19 नंबर प्रश्न देगा साथियों। ठीक है, 19 नंबर, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से हुआ। देखिए सत्याग्रह आंदोलन पूछा साथियों, सत्याग्रह आंदोलन जो है साथियों वो शुरू जो हुआ था साथियों कब, कहाँ से हुआ था, ये सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से ही शुरू हुआ था, जो कि साथियों कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, कौन सा, तो 1917 में हुआ था साथियों। सो आप लोग ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन देगा 20 नंबर प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। अब भाई भारत का जो पहला उपग्रह था साथियों कौन सा था, तो आप सभी लोग ध्यान रखें साथियों। 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो आर्यभट्ट था। कौन था, तो आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, भारत में महिलाओं के लिए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था साथियों वो किस वर्ष होता था, 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों 1992 में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेगा आपसे लोग 22 नंबर प्रश्न, किस महान सम्राट ने रामायण की संकलन को प्रोत्साहित किया था। देखिए रामायण को संकलन को प्रोत्साहित किया था साथियों वो किस महान सम्राट ने किया था। भाई इस प्रश्न का जो राइट है वो हर्षवर्धन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो
साथियों इसका जो हो जाएंगे हर्षवर्धन हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने कुछ इस प्रकार से। भाई यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा लंबा हो गया है, नहीं टेक्स्ट लंबा हो गया जी, इसको छोटा करना आपसे बनाना, तो इसको छोटा करके बनाना, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए साथियों आप लोग, गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन से लेखक ने लिखी थी। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जो है लेखक ने लिखी थी साथियों, वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। अब साथियों क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए। देखिए मौलिक अधिकार जो है साथियों ये अनुच्छेद 12 से लेकर किस में दिए गए थे, अनुच्छेद 12 से लेकर साथियों 35 में दिए गए हैं। किसमें, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं एक्ट, ठीक है। ध्यान रखना आपसे लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा आपसे लोग 25 नंबर प्रश्न को, भाई यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देते हैं साथियों। कुछ चीज़ है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भाई ध्यान रखना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपसे पता है हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। सो आपसे लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब भाई ध्यान रखना, देखिए भारत का साथियों क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है, अगर साथियों आपसे कुछ जनसंख्या से पूछे, किस ना से, देखिए जनसंख्या से पूछे साथियों, तो आपसे पता है जनसंख्या की दृष्टि से साथियों यूपी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया गया है सबसे बड़ा राज्य, ऐसा आपसे कोई एग्जाम नहीं पूछेगा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान है। किससे क्षेत्रफल हो जाएंगे भाई, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएंगे। सो ध्यान रखना यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएंगे साथियों, वो राजस्थान हो जाएंगे साथियों, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो राज्य यहाँ पर राजस्थान हो जाएंगे, ठीक है, राजस्थान हो जाएंगे साथियों। जो ध्यान रख सकते हो जनसंख्या दृष्टि से यूपी हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना, इस प्रश्न को आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, चाहे राजस्थान हो जाएगा, वही साथियों जनसंख्या दृष्टि से पूछे यूपी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 27 नंबर पढ़ेंगे, भारतीय रेलवे का दोस्तों बुनियादी जो है ढांचा जो है वो किससे संबंधित है। देखिए ये साथियों भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा जो है वो किससे संबंधित है साथियों, तो ध्यान रखो 27 नंबर जो राइट आंसर हो जाए साथियों भारतीय रेल मंत्रालय से। किससे, तो भारतीय रेल मंत्रालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों 28 नंबर प्रश्न देगा, कौन सा नदिया का जो संगम जो है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। देखिए ये त्रिवेणी संगम जो है साथियों किस नदिया से कहलवाती है, तो 28 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर जो गंगा हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना प्रश्न को, गंगा साथियों यमुना, ठीक है, यमुना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर साथियों यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर क्या साथियों यमुना हो जाएंगे, ठीक है, यमुना हो जाएंगे साथियों। और जो है साथियों और क्या हो जाएंगे साथियों, और जो है साथियों वो सरस्वती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो सरस्वती हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, सरस्वती किस ऑप्शन में दिया है साथियों, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी साथियों, वो ध्यान रखना इस प्रश्न को साथियों, ये 1885 में हुआ था। किसका कब हुआ था, 1885 में हुआ था साथियों। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना साथियों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, 5 वर्ष योजना की शुरुआत हुई। देखिए 5 वर्ष यानी कि जो पंचवर्षीय योजना जो है वो इसका जो शुरुआत जो है साथियों वो कब हुई थी, ये साथियों 1951 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। सो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारत में किसे राष्ट्रपति की छवि कहा जाता है। देखिए राष्ट्रपति की जो छवि जो है साथियों वो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, तो साथियों 31 नंबर प्रश्न को जो ध्यान रखना है, इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो आप लोग ध्यान तो प्रधानमंत्री कहा जाता है, किसका, प्रधानमंत्री कहा जाता है साथियों, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, तो गांधी जी का असहमति किस विषय से संबंधित है। असहमति जो है साथियों किस विषय से संबंधित है, 32 का जो राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों अहिंसा से हो जाएंगे, ठीक है, अहिंसा से हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपसे सामने। भाई कितना लंबा टेक्स्ट लिख दिए हो आप, यहाँ पर देखिएगा साथियों 33 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। साथियों 33 नंबर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन किया। देखिए उच्चतम न्यायालय का जो गठन जो किया था साथियों किस में किया गया था, तो अनुच्छेद 124 में किया गया था। किसमें, तो अनुच्छेद 124 में किया गया था। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये आपसे 34 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सबसे पहले महिला कौन। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो भाग लेने से सबसे जो प्रथम महिला थी, यानी कि साथियों प्रथम जो महिला थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक। कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। कहाँ से, तो झांसी से किया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो आप लोग ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन का 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष साथियों वो आप कौन था, आप लोग ध्यान रखना साथियों 35 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल इसका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ दोस्तों बनर्जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे साथियों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर
सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे साथियों, ठीक है। क्या हो जाएंगे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ध्यान रख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न, ठीक है। किस भारतीय नेता ने नमक सत्याग्रह किया था? देखिए नमक जो सत्याग्रह था किया था तो वो सभी को पता है साथियों। 36 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर साथियों, ये महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था साथियों। इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए 37 नंबर प्रश्न, कृषि मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए कृषि मंत्रालय का जो मुख्यालय है साथियों वो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? तो भाई ध्यान रखना, वो नई दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली में है साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों इसका जो बी ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो है की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत रत्न पुरस्कार जो है साथियों इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 1954 में हुआ था। कम तो 1954 में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई साथियों किस वर्ष किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों 40 नंबर देखो, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अब देखिए ये प्रश्न आपसे को पूछ दिया ना साथियों, आप पूछ दिया कि नहीं साथियों? आप जरूर साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को साथियों। ये संविधान से जुड़े प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए अभी वर्तमान की बात करें साथियों, तो अभी वर्तमान में जो है ना भारत में कितने भाग था? पहले जो था साथियों वो 22 भाग था। कितने भाग था? 22 भाग था। लेकिन अब क्या हो गया वर्तमान में साथियों, वो 25 भाग कर दिया है। कितना? तो साथियों ये 25 भाग कर दिया है, सो ध्यान रखना, ठीक है। 25 भाग कर दिया साथियों वर्तमान में। वही बात करते साथियों, बात करते आप सभी का जिसको अनुच्छेद जो है, एक बार और बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद जो है साथियों वो कितना कर दिया है? तो अनुच्छेद जो है साथियों वो 448 हो गया अनुच्छेद। वही बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखना, अनुसूची जो है ना साथियों, अनुसूची जो है साथियों, अनुसूची हो जाएंगे यहाँ पर 12 हो गया, वर्तमान में है भाई, ठीक है। वही भाग जो है साथियों कितना था? पहले 22 था। अनुच्छेद कितना था? तो वो 395 था, ठीक है। कितना था? 395 था। अनुसूची कितना था? तो पहले जो था वो 8 था साथियों, ठीक है। पहले जो था वो साथियों 8 था। तो आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। आप साथियों क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों वो दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों 42 नंबर प्रश्न, अंग्रेज के खिलाफ प्रथम जो संगठित विद्रोह जो है वो क्या कहा जाता है? देखिए संगठित विद्रोह जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों उसे हम 1857 के विद्रोह कहते हैं। किसी कहते हैं? 1857 के विद्रोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न, किसे भारतीय राजनीति का दोस्तों आध्यात्मिक नेता कहा जाता है? देखिए आध्यात्मिक जो नेता जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो साथियों ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भारतीय संविधान में धन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए धन का जो अधिकार जो है साथियों कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 31 में है, यानी कि साथियों एक्ट दोस्तों एक्ट 31 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपसे उस सामने साथियों आपसे उस सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो साथियों अनुच्छेद से संबंधित जो है साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 46 नंबर प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? देखिए आप ध्यान रखना, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों वो जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? ये 1951 में शुरू किया गया था। कब? तो ये 1951 में शुरू किया गया था। आप क्वेश्चन देखिए साथियों 47 नंबर प्रश्न, बिहार में कोसी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कोसी क्षेत्र जो है साथियों वो साथियों बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बाढ़ और कटाव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोसी क्षेत्र, ठीक है, जिसे शोक नदी कहती है। आप देखिए साथियों 48 नंबर प्रश्न, भारत में राज्य भाषा की कुल सीटें कितने हैं? अब भाई ये प्रश्न को अच्छे से आपसे लोग याद रखना, ठीक है। राज्यसभा के साथियों कुल सीटें के बारे में सभी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आप सबको आ सकता है, तो इसलिए साथियों आप सबको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला। देखिए राज्यसभा की जो साथियों कुल जो सीटें हैं वो कितने हैं साथियों, तो वो आप लोग ध्यान रखना साथियों। भारत में राज्यसभा की, यानी कि साथियों पूरे भारत में बोल रहे हैं, यानी कि भारत में मतलब सभी राज्य सब मिलाकर साथियों, यानी कि सभी स्टेट मिलाकर कुल सीटें बोल रहे हैं। तो 48 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 245 सीटें। कितने हैं? 245 सीटें हैं। सो आप लोग ध्यान करना साथियों। देखिए अगर साथियों आप लोग बिहार में आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है, बिहार में आप लोग जान लीजिएगा साथियों, ठीक है।
बिहार की बात करते हैं साथियों, वो बिहार की बात करते हैं। तो साथियों देखिए बिहार में जो प्रमंडल जो है साथियों, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम डिवीजन कहते हैं साथियों, जिसे डिवीजन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना प्रमंडल जो है साथियों वो 9 है। कितना है, तो 9 है साथियों प्रमंडल जो है वो कितने 9 है। आप लोग ध्यान से तो ब्लॉक जो है वो कितने हैं साथियों, वो ब्लॉक है वो कितने हैं। तो साथियों ध्यान रखना ब्लॉक जो संख्या जो है साथियों वो 534 है। कितना है, ये 534 जो है वो ब्लॉकों की संख्या है। वही साथियों आप सब विधानसभा का सीट बोले, ठीक है, विधानसभा का साथियों, विधानसभा का जो सीट बोले साथियों, विधानसभा का सीट पूरे कितने हैं साथियों। तो विधानसभा सीट दोस्तों बिहार में कितने हैं, 243 है। वही साथियों आपसे को बात करते हैं राज्यसभा का सीट, बिहार के बात बोल रहा हूँ साथियों, ठीक है, बिहार का बात बोल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना बिहार में जो राज्यसभा जो सीट है साथियों वो कितना है। तो राज्यसभा सीट जो है साथियों आप लोग ध्यान रखना साथियों, तो वो 16 है। कितना है, तो 16 है राज्यसभा सीट साथियों। वही साथियों आपसे बात करते हैं विधान परिषद जो है, वो विधान परिषद जो है साथियों वो कितना है। साथियों विधान परिषद जो है आप लोग ध्यान रखना, वो विधान परिषद का जो साथियों सीटें जो है साथियों वो 75 है। कितना है, तो साथियों आप लोग ध्यान रखना साथियों ये 75 है। सो आप लोग ध्यान रखना। वही बात करते हैं साथियों आप सभी लोगों को लोकसभा का सीट कहते हैं, ठीक है, लोकसभा का साथियों सीट कितने हैं, ठीक है, लोकसभा का सीट कितने हैं बिहार में। तो भाई ध्यान रखना बिहार में जो लोकसभा का जो सीटें हैं साथियों वो 40 है। कितना है, तो साथियों लोकसभा की सीट 40 है। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों, आपसे ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट्स करेंगे तो भाई और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 40 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह जो है वो किसने शुरू किया था। तो भाई फिर से वही प्रश्न आ गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपसे लोग 50 नंबर प्रश्न जो है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का असहमति किसके साथ हुआ था, असहमति जो है गांधी जी के साथ किसके साथ हुआ था। तो 50 नंबर प्रश्न गांधी जी का ब्रिटिश शासन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। साथियों आज के इस टॉपिक में आप जो है टोटल प्रश्न जो है साथियों आप सभी को 85 प्रश्न रहने दूंगा, ठीक है, टोटल प्रश्न जो है साथियों वो 85 प्रश्न आप सभी को रहने दूंगा। इससे आगे का प्रश्न जो है साथियों आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा साथियों, ठीक है। आप लोग क्लास में जरूर जुड़ना साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर, लाइक नहीं करते भाई आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। आप सबको PDF दिया जाएगा भाई, सभी को PDF आप सबको मिलेगा, सही खाली आप सबको वेट करना है, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ और वेट करना है साथियों, मैं आप सबको सही PDF प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास तो सही आप सबको होने वाला है साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। चलिए साथियों आपसे मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर। कमेंट्स में बताना कि आज की क्लास कैसी रही, ठीक है, सभी लोग कमेंट्स में बता दो एक बार, सभी लोग एक बार कमेंट्स में बता देना, ठीक है, कि आप सभी जो लाइव क्लास जो है वो किस प्रकार से हुई, कैसी हुई। तो इसलिए साथियों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।